जय भीम साथियों आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि अगले 2 महीने में चुनाव होने वाला है 1 जून को, जैसा कि लास्ट चरण में गोरखपुर में आया है। और इस चुनाव के दौर में बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर आपसे कह रही हूं, क्योंकि मैं एक संगठन के जरिए मैं आप लोगों के बीच में काम करती हूं। वो संगठन है अंबेडकर जन मोर्चा। अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा ही हम पिछले कई साल से हम जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं गरीबों के अधिकार के लिए। और देखेंगे कि जिस तरह से हमारे लोग 10-10 लोग जेल गए, महीनों दिन तक जेल में रहे। मैं खुद भी उस आंदोलन के दौरान मैं खुद भी 2 महीने तक जेल में नहीं गई, लेकिन जेल के प्रताड़ना से ज्यादा मेरे साथ पुलिस वालों ने व्यवहार किया और मुझे उस दौर से गुजरना भी पड़ा। साथियों, आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाह रही हूं कि कुछ लोग जो मनगढ़ंत, जो जिसे कहा जाता है कि कोढ़ मानसिकता के लोग, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोग, जब हम संघर्ष कर रहे थे उस दौरान, जब हमें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि जो लोग हमारे साथ बिल्कुल समाज नहीं साथ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। जब माननीय श्रवण कुमार निराला जी जेल गए, SR दारापुरी जी जेल गए, हमारे ऊपर FIR हुए, तो बहुत सारे लोग हमारे साथी, हमारे सहयोगी, जिनको हम जानते तक नहीं, ऐसे लोग रोड पे मार्च तक किए हमारे रिहाई को लेकर के, हम लोगों के रिहाई को लेकर के उन्होंने ज्ञापन तक दिए। उन सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूं और हमेशा उनकी आभारी रहूंगी, क्योंकि समाज की ताकत उन्होंने, चाहे जिस संगठन में रहे हों, चाहे जिस पार्टी में रहे हों, लेकिन बात जब समाज की आई तो उन्होंने हमारा साथ दिया, आगे बढ़ करके सामाजिक रूप से हमारा साथ दिया। इसलिए मैं पूरे टीम की तरफ से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने तमाशा देख रहे थे, मैं ऐसे लोगों को जानती हूं कि जो तमाशा देख रहे थे दूर से कि अब जेल जाएंगे, अब जेल चले गए तो अब कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो लोग आज हमें नसीहत दे रहे हैं। नसीहत क्यों दे रहे हैं? माननीय श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन कर लिए हैं, ये आप सारी लोग जानते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर उनको जाना था तो वो चले गए। हमें अपना संगठन चलाना है, संगठन के माध्यम से गरीबों के आवाज उठाना, गरीबों के लिए काम करना, तो मैं संगठन में हूं और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, कुछ लोगों का, अब जब से श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन किए हैं, तब से कुछ कोढ़ मानसिकता के लोगों का, जो ऐसे जिनका कोई काम नहीं है, ऐसे कहूं तो कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करूंगी, ना सभी की बात करती हूं, क्योंकि सभी में बहुत सारे लोग हमारा साथ देते हैं, बहुत सारे लोगों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में काम कर पा रही हूं। तो साथियों, कुछ लोग जो व्यापारी हैं, अच्छी बात है व्यापार करना, क्योंकि आर्थिक संसाधनों की जरूरत है। कुछ लोग नौकरी में है, नौकरी में भी होना चाहिए, कुछ लोग बिजनेस में है, बिजनेस भी होना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसे इस बिजनेस में, नौकरी में, इसमें से मिला करके उनमें भी कुछ लोग, सभी की बात नहीं करें, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमें हर दिन फोन करने की कोशिश करते हैं, हमें मानसिक तनाव देने की कोशिश करते हैं कि श्रवण कुमार निराला जी चले गए तो आप क्या करेंगी, आप कहाँ जाएंगी, श्रवण कुमार निराला जी के लिए कैसे, वो ऐसे क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए, तमाम तरह की। जब श्रवण कुमार निराला जी जेल में गए थे तब ये लोग नजर भी नहीं आ रहे थे। आज श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन कर लिए तो श्रवण कुमार निराला जी को लेकर के हमारे ऊपर पूरा, मतलब उनका फोकस है कि आपका क्या सोच है, क्या आप क्या करेंगी, कैसे करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बता देना चाह रही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है माननीय श्रवण कुमार निराला जी BSP ज्वाइन किए या कहीं भी किसी भी पार्टी को वो ज्वाइन करें, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी, मैं पहले भी बता चुकी हूं, आज भी बता रही हूं, श्रवण कुमार निराला जी खुद एक आंदोलन है, खुद एक विचार है, एक विचारधारा है और ये एक संघर्ष है। श्रवण कुमार निराला जी अगर कहीं भी रहेंगे, BSP में भी रहेंगे, तो वो गरीबों के लिए, मुझे आशा ही नहीं पूरे यकीन है कि वो गरीबों के लिए आवाज जो अंबेडकर जन मोर्चा में वो उठा रहे थे,
वो वहां भी उठाएंगे, क्योंकि वो विचारों से समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए वो किसी भी संगठन या पार्टी में रहेंगे तो अंबेडकर जनमोर्चा ही नहीं, मैं सीमा गौतम, मेरी पूरी टीम अंबेडकर जनमोर्चा माननीय सरोवर कुमार निराला जी को ही सपोर्ट करेंगे, किसी के साथ वो रहें। क्योंकि मुझे पता है कि गरीबों के लिए अगर कोई लड़ सकता है, गरीबों के लिए कोई आवाज उठा सकता है, गरीबों की बात अगर कोई कर सकता है तो वो माननीय सरोवर कुमार निराला जी हैं। अगर गरीबों के लिए 2-2 बार कोई जेल जा सकता है तो माननीय सरोवर कुमार निराला जी हैं। इसलिए मैं उन लोगों से, चापलूसकार लोगों से कहना चाह रही हूं, मैं उन लोगों से, अंधभक्तों से कहना चाह रही हूं कि हमारे लोगों को या हमारे पास फोन करने की कोशिश मत करिए, हमें फोन करके परेशान मत करिए कि हम आपको अनाप शनाप कह दें। इसलिए मैं आग्रह कर रही हूं, और यदि आप हमारे लोगों का अपमान करके, हमारे लोगों को जलील करके, या आप ये कहते हैं कि मैं सीमा गौतम का सम्मान करता हूं, तो मुझे आपका सम्मान नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं कि मुझे आपका सम्मान नहीं चाहिए। जिस इंसान ने 2-2 बार जेल गया समाज के लिए, वो अकेले लड़ रहे थे तब भी आप साथ नहीं थे, अब वो किसी पार्टी में चले गए तब भी आप साथ नहीं है। आप चाहते क्या हैं आप लोग? तो मैं साथियों, आप सभी लोगों से फिर पुनः कह रही हूं कि जिनको भरम है वो भरम तोड़ दें। माननीय सरोवर कुमार निराला जी जहां भी रहेंगे, जिस भी पार्टी में रहेंगे, मैं खुद और मेरी पूरी टीम, अंबेडकर जनमोर्चा का पूरा टीम, हमारे तरफ से समर्थन है, हमारे तरफ से पूरी सहयोग रहेगी माननीय सरोवर कुमार निराला जी के लिए। क्योंकि हम सभी को यकीन है कि सरोवर कुमार निराला जी जहां भी जाएंगे, समाज को छोड़ के वो कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर करना होता तो बहुत पहले, बहुत ऑफर थे, बहुत पहले वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। वो जेल जाना पसंद किए, किसी को अच्छा नहीं लगता। और